है बनाने में 2-3 दिन लग जाते हैं, टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि पूरी हो जाता है। अस्सलामुअलैकुम अहबाब, आज हम मौजूद हैं पोर्ट ग्रैंड पर, जो कराची की एक साहिली तफरीह गाह है और ये नेटी जेटी के पुल पर बनाई गई है। और ये नेटी जेटी का पुल आप लोगों को पता है किसने बनाया था? ब्रिटिश आर्मी ने 19वीं सदी में 1854 में ब्रिटिश आर्मी ने नेटी जेटी का पुल तामीर किया था और ये शहर और बंदरगाह को आपस में मिलाता था। कराची की बंदरगाह की तारीख बहुत पूरा कदीम है और चूँकि हम बंदरगाह पे बैठे इसलिए बंदरगाह की बात करेंगे। वैसे कराची की तारीख ही बहुत कदीम है। जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने वीलॉग में बताया था, जो इस दश्त में एक शहर था, जो इकबाल रहमान मांडिया वाला साहब की किताब थी, मैंने उसके वीलॉग में बताया था। और कराची के ऊपर ये किताब लिखी गई है, आप लोगों किताब ज़रूर पढ़ें। उनके कराची की तारीख को मुख्तसर तरीके से उसमें समेट दिया गया है। और जो मैंने मज़ीद बुक्स देखी कराची के ऊपर, उसमें सबसे पुरानी किताब जो है अलेक्जेंडर एफ बेले की है और उसका नाम था कराची प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, कराची हाल और मुस्तकबिल, और ये 1890 में कलकत्ता से शाया हुई थी। और दूसरी किताब है द हैंड बुक ऑफ कराची। और तीसरी जो किताब है वो उर्दू में जो पहली दफ़ा कराची के ऊपर लिखी गई, उसका नाम था मलका मशरिक, और वो किताब महमूदा रिजविया साहिबा ने तहरीर की थी। कराची की बंदरगाह 4000 बरस पुरानी है। इसी बंदरगाह के रास्ते खित्ते में दोस्त, ताजिर और हमला आवर दाखिल हुए। यहाँ ये बात भी बड़ी दिलचस्प है कि दो किस्म के हमला आवर खित्ते में दाखिल हुए। एक वो हमला आवर दाखिल होते थे जो तहस नहस कर देते थे और कत्लेआम करते थे, और अंग्रेज़ों की सूरत में खित्ते में वो हमला आवर दाखिल हुए जिन्होंने खित्ते को पुरसहूलत बनाने के लिए भी बहुत काम किया। और जो बंदरगाह है तो कुदरती बंदरगाह है। इस बंदरगाह की खासियत ये है कि कराची की बंदरगाह कुदरती बंदरगाह है। यहाँ बड़ी कश्तियों, जहाज़ों के लंगर अंदाज होने की कदीम तारीख है। सबसे पहले तुर्क ताजिर यहाँ आते थे और तुर्क ताजिरों ने इस बंदरगाह को नाम दिया कराची, यानी कभी ना डूबने वाली। ये कभी ना डूबने वाली, उन्होंने उसको उस वक्त ही महसूस कर लिया था कि ये बहुत गहराई में है और कुदरती गहराई है इसकी। पारसी ताजिर भी यहाँ आते थे और फिर अरब दाखिल हुए जब मोहम्मद बिन कासिम साहब के साथ। तो यहाँ देबिल की बंदरगाह थी, उस वक्त भी यहाँ जहाज़ और पुरानी ज़माने में कश्तियाँ और माहीगीर मौजूद होते थे। यहाँ माहीगीरी की तारीख भी हज़ारों साल पुरानी है। जब अरब दाखिल हुए तो इस बंदरगाह को फिर शहरी हैसियत हासिल हो गई और बहुत तेज़ी के साथ फिर
बंदरगाह ने तरक्की की और शहर से आने जाने वाले रास्ते भी बना दिए गए, शहर में दाखिल होने के रास्ते भी बना दिए गए और अरबों ने बंदरगाह पर तोपें भी नस्ब। 1729 में अरबों ने बंदरगाह को शहरी हैसियत भी दे दी और तोपखाना बनाया। मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ हुकूमतें आती जाती रही, जिसकी वजह से कभी बंदरगाह जो है बहुत मुतहरिक हो जाती थी सामान की रसद के लिए, तिजारती सामान की रसद के लिए, और कभी कभी सिर्फ जंग के लिए इस्तेमाल होती थी। 1839 में इंग्लिश नेवी ने मुकम्मल कब्जा कर लिया कराची बंदरगाह पर और फिर शहर की तरक्की और बंदरगाह का मरबूत निजाम दुरुस्त मानों में शुरू हो गया। पोर्ट को फाल और पुरसहूलत बनाने के लिए इंग्लिश नेवी ने बाकायदा मनसूबाबंदी के साथ काम शुरू किया। 1887 में कराची पोर्ट ट्रस्ट कायम हुआ और मकामी जबान में इस मकाम का नाम कियामाड़ी था। अंग्रेजों की कुतुब में अभी कियामाड़ी ही दर्ज है, जो आमतौर पर कीमाड़ी कहलाने लगा। जजीरे और बंदरगाह को शहर से मिलाने के लिए सर चार्ल्स जेम्स नेपियर जो कमांडर इन चीफ थे, और वो जो हमने पिछली डॉक्यूमेंट्री में जिक्र किया था थरपारकर के कमांडर इन चीफ है, वही कमांडर इन चीफ है जो पूरे सिंध से थरपारकर से खट्टाबदीन से बंदरगाह स्टार्ट होती थी, साहिली पट्टी से शुरू होती है कराची तक, वो सर चार्ल्स जेम्स नेपियर के अंडर में ये मनसूबा शुरू हुआ। लेकिन फिर उनका तबादला कर दिया गया वापस इंग्लिस्तान। तो फिर जनरल बाटले फेरियर ने मंसूबे पर अमल दरामद शुरू किया और 1850 में कैप्टन हिल की निगरानी में जजीरा केमाड़ी को 2 मील लंबे और 40 फीट चौड़े मिट्टी के पुश्ते के जरिए बंदरगाह से मिला दिया गया। नेटी जेटी पुल का इफ्तिताह हुआ 11 अप्रैल 1911 को और वायसराय हिंद लॉर्ड हार्डिंज ने इस पुल का इफ्तिताह किया और इस पुल को नाम भी हार्डिंज ब्रिज का ही दिया गया था, मगर मकामी बाशिंदे इसको पहले से नेटिव जेटी कह रहे थे, तो उन्होंने हम नेटिव जेटी ही कहते रहे और अब ये बिगड़कर नेटी जेटी का पुल बन गया है। नेटी जेटी के पुल की तारीख भी बड़ी दिलचस्प वाकयात से भरी हुई है। किसी जमाने में यहाँ सारे लोग खुदकुशी करने के लिए आया करते, जो मायूस हो जाते थे, नाकाम आशिक वगैरह आते थे। और एक जमाने में तो ये भी हुआ कि जब मैट्रिक इम्तहान और इंटर के इम्तहान के रिजल्ट आते थे तो यहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती थी, क्योंकि जो दिलबर्दाश्ता तालिब इल्म थे जो फेल हो जाते थे तो वो आके खुदकशी करते थे नेटी जेटी के पुल के ऊपर। तो ये बड़ी दिलचस्प वाकयात से भरी हुई है। यहाँ ताजिए भी मुहर्रम के दिनों में ताजिए भी ठंडे किए जाते हैं, यहीं लाकर मुहर्रम के जुलूसों का अख्ताम किया जाता है। और यहाँ परिंदों की बहुतात होती थी बहुत किसी जमाने में, तो वो रुकावट बनने लग गई। तो फिर परिंदों लोगों उनके खाना वाना डालते थे लोग उनको बहुत ज्यादा, तो फिर इस रुकावट को दूर करने के लिए लोगों को मना किया गया कि यहाँ जो है कुछ भी ना फेंका जाए परिंदों के लिए, क्योंकि बंदरगाह है, खतरनाक भी होता था इस तरह। फिर अब इतनी रश बढ़ गई थी, वैसे अंग्रेजों के दौर से इतनी रश बढ़ गई थी, एक ज़ेली पुल भी, नेटी जेटी के पुल के साथ एक ज़ेली पुल भी तामीर किया गया, जो सरकारी उमूर के लिए अंजाम, जो सरकारी सामान आता था, सरकारी रसद आती थी, उसके लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। ये पोर्ट ग्रैंड अब यहाँ मौजूद है साहिली तफरीगाह पोर्ट ग्रैंड पर। पोर्ट ग्रैंड असली नेटी जेटी के पुल के ऊपर बनाई गई है और ज़ेली पुल साथ साथ चल रहा है, वही सर चार्ल्स के दौर का। और ये मकाम जब बनाया गया तो उसका इफ्तिताह हुआ 28 मई 2011 में। इस तफरीगाह का इफ्तिताह किया गया। एक कराची पोर्ट ट्रस्ट और एक निजी कंपनी है ग्रैंड लेजर कंपनी, उसका मंसूबा है। मुकम्मल साहिली तफरीगाह है, यहाँ पर देसी और कॉन्टिनेंटल खाने भी दस्तियाब हैं, बैनुल अक़वामी खानों का मरकज़ है और फूड गली है पूरी, यहाँ में देख रहे हैं आप, पीछे हम आपको दिखाएंगे। फूड गली है जहाँ पर देसी खाने भी बहुत अच्छे मिलते हैं, कॉन्टिनेंटल खाने भी मिलते हैं, मुख्तलिफ अक़साम के मशरूबात भी मिलते हैं और बैनुल अक़वामी मशरूबात भी मिलते हैं, जो जैसे मार्गरीटा बहुत मशहूर है, हमारा पीना कोलाडा लोगों को पसंद है। तो अवाम के लिहाज से यहाँ बहुत जो पसंदीदा अवाम के मशरूबात हैं वो दस्तियाब हैं। फ़न गली मौजूद है यहाँ, जहाँ बच्चे अपने पसंदीदा कार्टून कैरेक्टर से मिल सकते हैं और बच्चों के लिए मुख्तलिफ झूले और वीडियो गेम्स मौजूद हैं। बड़ों के नौजवानों के लिए भी वीडियो गेम्स मौजूद हैं और वेन्यू बहुत अच्छा है यहाँ का। शिप यार्ड नज़र आता है, जब हम यहाँ पे खड़े होते हैं, हम बैकग्राउंड में हम देखते हैं तो शिप यार्ड नज़र आता है, मतलब कि जहाज़ों के लंगर अंदाज होने की जगह। और सूरज डूबने का मंजर बहुत खूबसूरत है। यहाँ लोग सूरज का मंजर, डूबने का जो मंजर है वही देखने आते हैं। ऐसे
मुझे बहुत पसंद है, तो मैं यहाँ अक्सर आती हूँ। और सूरज डूबने का मंजर अब तो हम देख चुके हैं, मैं वीडियो में दिखा दूंगी आप लोगों को जब एडिटिंग करेंगे। तो सूरज डूबने का मंजर बहुत खूबसूरत था, और हमेशा की तरह कराची का साहिल मशहूर है इसलिए। और सूरज निकलने का मंजर भी अच्छा होता होगा। किसी दिन हम लोग सोच रहे हैं कि सूरज जब निकल रहा हो, तुलू हो रहा हो, तब हम सूरज को देखने आए। क्या ख्याल है? अपने दोस्तों से कहेंगे, अपने कुछ दोस्तों के साथ आएंगे। सकाफत और कल्चर का इम्तिजाज है। यहाँ एक कुम्हार साहब भी बैठे हुए जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, तो बड़े खूबसूरत मिट्टी के बर्तन हम आपको वो भी दिखाएंगे। शॉपिंग भी कर सकते हैं, छोटा सा शॉपिंग मॉल भी है यहाँ। पोर्ट ग्रैंड पे हमें मुख्तलिफ इवेंट्स भी मुनक्किद किए जा सकते हैं, मुख्तलिफ कॉन्सर्ट का इनेकाद भी किया जाता है। मूवीज़ भी, सिनेमा भी एक छोटा सा मिनी सिनेमा घर है जहाँ मूवीज़ भी देखी जा सकती हैं। और स्पेशल इवेंट्स जो होते हैं वो भी हम यहाँ मुनक्किद किए जाते हैं। स्पेशल डे की तकरीबात जैसे पाकिस्तान डे की, इंडिपेंडेंस डे की और तकरीबात भी होती हैं, 6 सितंबर के हवाले से भी होती हैं। और VR गेमिंग मौजूद है, 6D सिनेमा है यहाँ पर। और इसके अलावा एक मज़ेदार चीज़ जो है वो गोलगप्पे हैं, जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, जो मैंने खाए हैं। तो गोलगप्पे मुझे बहुत पसंद है। कराची की तो स्पेशलिटी है गोलगप्पे, क्योंकि गोलगप्पे यहाँ सॉफ्ट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पोर्ट ग्रैंड की खास बात यहाँ बड़े क्रिस्पी गोलगप्पे मिलते हैं। और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हम लोगों ने कैसे खाए वो गोलगप्पे। और तो ये पोर्ट ग्रैंड का एक तफरीही दौरा किया, और हमने सोचा आपको भी मैं दिखाऊं, अपने अहबाब को, आप लोगों को भी। और हमारे खाने का टाइम हो गया, हमने मंगाए हैं कबाब, तो कबाब देख सकते हैं, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे। हो जाता है ना समंदर के किनारे जब हम आते हैं तो क्रिस्पीनेस जो है वो ख़त्म हो जाती है, गोलगप्पे सोगी हो जाते हैं। लेकिन पोर्ट ग्रैंड में जो गोलगप्पे मिलते हैं बहुत क्रिस्पी होते हैं। और आमतौर पर कराची के मौसम में गोलगप्पे बिल्कुल पिलपिले से और सोगी हो जाते हैं। तो हम जो हैं वो पोर्ट ग्रैंड पे गोलगप्पे खा रहे हैं, क्रिस्पी किस्म के गोलगप्पे। खट्टी मीठी चटनी है। ताम का मरहला मुकम्मल हुआ। अब हम जाएंगे बोटिंग करने, और ये बोटिंग की जाती है बीच समंदर में स्पीड बोट्स पर। और पोर्ट ग्रैंड की ये ख़ास एक्टिविटी है बोटिंग। और हम ये कह रहे हैं हमें कि हमें लेके जाएंगे चाइना क्रीक तक। तो अब देखते हैं कि हम ये बोटिंग जो है वो कैसी लगती है, और हम उसमें बैठेंगे तो वहाँ बोटिंग में भी आपको वीडियो बना के दिखाएंगे। बीच समंदर, रोशनियाँ और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। शॉल की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए मैं शॉल लेकर आई हूँ। चले बोटिंग करने चलते हैं। आप जहाँ जैसा जाए। आइए लेडीज।
Ready for boating? Yes. We are now on the way for boating. इजी आराम से, कुछ नहीं है। खैर हो गई चलो। क्वारी हो गई। फ्रंट पे जाइए मैम। रेडी फॉर बोटिंग। बोट में बैठ गए हैं और मुझे वाकई में डर लग रहा है। उफ्स, बिकॉज ये स्पीड बोट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लाज़ी सखर लना हाज़ा व मकुन। जी, बीच समंदर में बोटिंग, दैट्स नाइस। उफ्स, हवा